अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है बॉटनिस्ट फैज़ अहमद मुग़ल और हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और चैप्टर था मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वाटर पोल्यूशन। आइए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे, इट इज़ द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि पानी की जो तरतीब है उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस नुकसानदा ज़रात के जमा होने की वजह से उसके अंदर जो तब्दीली आती है उसे हम कहते हैं आबी आलूदगी, यानी कि वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन सीवियरली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल। जो वाटर पोल्यूशन है ये ख़तरनाक हद तक लोगों की जो सेहत है उसको मुतासर करती है। एंड द सीवेज स्टूडेंट, सीवेज इज़ वन ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ वाटर, यानी कि वाटर पोल्यूशन में सबसे जो मेजर पोल्यूटेंट है वो क्या है? सीवेज। जो हमारे घरों का पानी होता है, जो सीवेज वाटर होता है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर पोल्यूशन काज करने की वजह बनता है। इट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड द एक्सक्रीट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल, यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उसके साथ साथ ये ह्यूमन और इंसानी ह्यूमन एंड एनिमल और जो इंसानों के साथ साथ जो जानवरों के जो फजलाजात होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और ये जाकर जब पानी में मिलते हैं तो वहाँ पर ये फिर आबी आलूदगी का सबब बनते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड डिजीज। अब वो जो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर मौजूद हैं वो क्या करेंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पैदाइश में, उनकी पैदावार में इजाफा करेंगे, उनको पैदा होने में मदद करेंगे और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनेंगे। इस तरह से ये देखें स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पर ये वाटर है, इसके अंदर बहुत से जो है हमने इसकी वजह से पोल्यूशन काज हो रही है कि यहाँ पर बहुत से जो फजलाजात हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं और ये पोल्यूशन काज कर रहे हैं जी। वाटर पोल्यूटेंट्स, द वेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ आर डिस्पोज इन नियर बाई वाटर बॉडीज़। नाउ तो स्टूडेंट्स, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, उनका जो वेस्ट होती हैं, जो उनका वेस्ट वाटर होता है वो और जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे नियर बाई जो वाटर होता है, जो करीबी पानी का ज़ख़ीरा होता है उसमें छोड़ दिए जाते हैं, उसमें उनको खारिज कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। दीज वेस्ट चेंज द pH ऑफ वाटर एंड आर हार्मफुल फैटल टू कैटेगरी। अब ये जो वेस्ट होते हैं जब वो पानी में मिलते हैं तो वो उसकी pH को चेंज कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। अगर एसिडिक है तो बेसिक कर देंगे, अगर बेसिक है तो उन्हें एसिडिक कर देंगे। आमतौर पर जो वाटर है वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब ये अगर एसिडिक इन्फ्लुएंस होंगे तो वो पानी को एसिडिक बना देंगे, अगर वो बेसिक होंगे तो पानी को बेसिक बना देंगे, जिसकी वजह से वो जो है जो हमारे जो आबी जानवर होते हैं, आबी जानवर जो होते हैं वो उनके लिए नुकसानदा होता है। वो इसकी वजह से इवन के वो इसको ख़त्म कर देते हैं या उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं जी। सर्टेन इंडस्ट्री लीज अ लॉट ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम देयर कूलिंग प्लांट्स। और दूसरा इसके साथ ये है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने कूले प्लांट में से जो गर्म पानी होता है उसको उधर फेंक देते हैं जो नियर बाई वाटर एरियाज़ में, तो वहाँ पर वो भी पोल्यूशन काज करते हैं। इट रिजल्ट इन हीटिंग अप ऑफ वाटर बॉडीज़ एंड किल एक्वाटिक लाइफ। अब वो जो होगा हमारा हॉट वाटर जब जाएगा पानी में तो वो क्या करेगा, वो वहाँ के अंदर जो मौजूद पानी है उसको गर्म करेगा और उसकी वजह से भी जो है जो एक्वाटिक लाइफ है, जो आबी ज़िंदगी है वो मुतासर होगी। इस तरह से ये देखें, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जो कूलिंग वाटर जब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से इस तरह से पानी निकलता है और ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि इस तरह इतना इस कदर जो गंदा पानी है वो जब आबी ज़ख़ायर में मिलेगा, एक जगह पे जो खड़ा पानी है उसके अंदर जब मिलेगा तो वहाँ पर जाकर पोल्यूशन की वजह बनेगा। फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स एंटर इनटू वाटर। अब जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं, जो खादें हम इस्तेमाल करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, मुख्तलिफ अद्वियात जो कीड़े मार अद्वियात होती हैं या जो जड़ी बूटियों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो जब बारिश होती है तो उसके साथ जब पानी लीकेज होता है तो वो भी क्या करते हैं, वो भी जो हमारे करीबी आबी ज़ख़ायर होते हैं उनमें जाकर शामिल हो जाते हैं। एंड दीज केमिकल रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड एंटर फूड चेन। अब वो जो केमिकल हैं वो पानी में का लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी लंबे अरसे तक मौजूद रहते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो फूड चेन में, यानी कि जो हमारी खुराक की जो एक तरतीब बनी हुई जो एक चेन है उसमें शामिल हो जाते हैं। एंड दे काज नंबर ऑफ डिजीज एनिमल। जब वो फूड जब जानवर खाएंगे तो वो जानवरों में मुख्तलिफ डिजीज़ पैदा करेंगे और वही जानवरों का जब गोश्त या वो डायरेक्टली फूड अगर इंसान खाएंगे तो डेफिनेटली वो जो बीमारियाँ हैं वो इंसानों में भी मुंतकिल होंगी। नेक्स्ट है जी, ऑयल टैंकर्स एंड ऑफशोर पेट्रोलियम रिफाइनरीज काज ऑयल लीकेज इनटू वाटर। अब जो ऑयल टैंकर्स होते हैं जब वो हमारे जो है ना सी वाटर में से गुजरे होते हैं, या जो ऑफशोर पेट्रोलियम रिफाइनरी जो गैर मुल्की पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो पानी के अंदर ऑयल लीकेज की वजह बनती हैं। उनका जब ऑयल लीकेज होती है
तो वो क्या करते हैं जी, ऑयल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस एंड प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फ्रॉम मिक्सिंग इन वाटर। अब वो जो ऑयल की एक तय बन गई है ना पानी के ऊपर स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, वो एक तो पूरे का पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा, और दूसरा क्या करेगा कि वो जो पानी के अंदर जो है वहाँ फिर वो उसमें से उस तय के नीचे ऑक्सीजन नहीं जा सकती, और जो नीचे जब जाहिर बात है जो जानदार हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जब वहाँ से ऑयल फ्लोटिंग की वजह से नीचे ऑक्सीजन मुहैया नहीं होगी, मुहैया ना जा सकेगी, तो क्या होगा, डेफिनेटली वहाँ भी जो आबी ज़िंदगी है वो क्या होगा, या तो वो आबी जानदार मर जाएंगे, क्योंकि ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज के वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, और इसलिए वो जो जानदार हैं वो मर जाएंगे। सम हैवी मेटल्स फॉर एग्जांपल लेड, मरकरी, आर्सेनिक एंड कैडमियम आल्सो मेक द वाटर पोल्यूटेड। वो कुछ जो है मेटल्स हैं जैसे कि लेड है, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम है, ये भी पानी को जो है गंदला करती हैं, उनकी जो है आबी आलूदगी का सबब बनती हैं। सच मेटल कैन बी प्रेजेंट इन द वाटर रिलीज फ्राम इंडस्ट्रियल एनर्जी, और ये ज़्यादातर कहाँ से आती हैं, उस पानी में मौजूद हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो आता है। इफ़ वाटर विद सच हैवी मेटल इज़ गिवन टू प्लांट्स, the metal enter the vegetable that grow on plant and such contaminated vegetables are harmful for human health। यानी कि जैसे वो जो पानी है अब वो जब सब्जियों के देंगे हम, तो वो सब्जियों के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस पैदा हो जाएंगे। अब वो जो सब्जियाँ हैं जब इंसान उनको खाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली वही जो बीमारियाँ थी वो अब इंसानों में शामिल हो जाएंगी, इंसानों के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी, और वो इंसानी जो हेल्थ है, जो सेहत है, उसको मुतासर करेंगी। हैवी मेटल्स रिड्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कॉज कैंसर एंड नर्वस डैमेज। अब ये जो हैवी मेटल्स हैं इनके नुकसान बहुत ज़्यादा मुतासर है, यानी कि ये क्या करते हैं, एक तो ये करते हैं जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कोई भी चीज़ है उसकी ग्रोथ को, उसकी पैदावार को और उसकी डेवलपमेंट को, नमो को जो है वो ये रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट ये काज करते हैं जी, कैंसर की वजह बनते हैं, और नर्वस सिस्टम जो है, जो असाबी निज़ाम होता है उसको नुकसान पहुँचाते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं जी। स्टूडेंट, मर्करी एंड लेड कैन कॉज जॉइंट डिजीज़। मर्करी और लेड याद रखिएगा कि जॉइंट डिजीज़ जो होती हैं, ये जो मर्करी और लेड है हैवी मेटल, ये काज करती हैं, इनकी वजह से होती हैं, सच एज रेमाटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि जो जॉइंट्स हैं उनकी जो बीमारियां हैं, जॉइंट की रेमाटॉइड आर्थराइटिस मीन है कि जो जोड़ होते हैं, जोड़ों की सूजन जो होती है उस ये रेमाटॉइड आर्थराइटिस कहलाती है, ठीक है जी। ये जो बीमारी है ये मर्करी और लेड की वजह से होती है। एंड डिजीज़ ऑफ किडनी, गुर्दों की बीमारियाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारा निज़ाम में खून का जो निज़ाम है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ पैदा करते हैं। एंड नर्वस सिस्टम और हमारे असाबी निज़ाम को असाबी निज़ाम को मुतासर करते हैं। ये जो ख़ास तौर पर ये किसकी वजह से होती हैं, मर्करी और लेड की वजह से जी। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक जनरल इन्फो है टैनरीज़ के बारे में। टैनरीज़ जो हैं हमारे जो पाकिस्तान के अंदर कसूर सिटी में तकरीबन 200 से ज़्यादा टैनरीज़ हैं। टैनरीज़ क्या होती हैं कि वो इंडस्ट्री यहाँ पर जो रॉ स्किन है, इंडस्ट्री वेयर रॉ स्किन इज़ ट्रीटेड टू मेक लेदर, यानी कि जो रॉ स्किन होती है, जैसे जो खाल वगैरह जो हम जानवरों की उतारते हैं वो जो होती है उसको जो है लेदर बनाने के लिए वहाँ पर जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, उसको इस काबिल बनाया जाता है कि वो उसको लेदर बनाया जा सके। तो वो जो हैं तकरीबन कसूर सिटी में 200 से ज़्यादा टैनरीज़ हैं। अब इन इंडस्ट्री से द इंडस्ट्री डिस्चार्ज 9000 क्यूबिक मीटर ऑफ वेस्ट वाटर डेली इनटू द नियर बाई वाटर, कि 9000 क्यूबिक मीटर जो है ना वो डेली पानी है ना वो अपना वेस्ट करती हैं, और इनकी वजह से क्या हुआ जी, वाटर कंटेन हैवी मेटल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब वो जो पानी जो था उसमें जब हैवी मेटल मिली और वही पानी फिर जो अंडरग्राउंड पानी है उसके साथ भी शामिल हो गया, और उसका 2003 में एक सर्वे किया गया, उसके मुताबिक कहते हैं जी वहाँ का उसका क्या नुकसान हुआ कि 2/3 ऑफ रेजिडेंट्स, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले रहायशी थे, जो लोग थे, उनमें से 3 में से 2 हिस्से या 3 लोगों में से 2 लोग जो हैं, और उसके अलावा 72% ऑफ टैनरी वर्कर्स, 72% जो टैनरी वर्कर थे, वहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, उनमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होंगी, जिनमें से कैंसर और गुर्दों के प्रॉब्लम, और इसके साथ साथ आई साइट यानी कि आँखों के मसाइल उनको साथ पैदा हो गए। वो लोग जो कसूर शहर के करीबी आबादियों में रहने वाले थे, और 72% ऐसे लोग थे जो उस टैनरियों में, वो वहाँ पर फैक्ट्री में काम करने वाले थे। टेस्ट शोड दैट द ड्रिंकिंग वाटर वाज कंटेमिनेटेड विद लेड, मर्करी एंड क्रोमियम। अब जो टेस्ट करवाया गया उनके, तो यही पता चला कि ये जो ड्रिंकिंग वाटर था, जो पानी उन्होंने इस्तेमाल किया, वो क्या जी, वो लेड, मर्करी और क्रोमियम के साथ जो है लुदा हुआ था, और उसने फिर जाके जो मुख्तलिफ ये बीमारियाँ काज की।
अब ये एक बहुत ही नुकसानदायक बात थी और बहुत ही मुश्किल वक्त था, लेकिन क्या हुआ कि इसके जब रिज़ल्ट्स आए, इस तरह पता चला कि ये जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ फैल रही हैं, तो क्या हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर फिर वहाँ पर कसूर सिटी में जो है टेनरी पोल्यूशन कंट्रोल प्रोजेक्ट लॉन्च किया और उसकी मदद से को जो है इसमें इसका सदाबाब किया गया, इसमें कमी की गई और कुछ हद तक अब पहले से उसमें कंट्रोल कह सकते हैं कि फिर उस पर किया गया, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। द प्रोजेक्ट हैज़ एस्टैब्लिश एन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, वो जो प्रोजेक्ट था उन्होंने एक तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, क्रोमियम प्लांट लगाया एंड अ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट, और एक अलहदा से जो है सॉलिड वेस्ट जो था उसके लिए डिस्पोजल साइट बनाई। जी स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, अब जो हमने पहले पढ़े वो भी उसी में इफेक्ट्स ही आते रहे थे कि उसकी वजह से क्या हो रहा था जी, कैंसर है, नर्वस सिस्टम है, रेमेटाइड आर्थराइटिस है, ये जो डिफरेंट डिजीज़ थी ये भी इफेक्ट ही वाटर पोल्यूशन ही की वजह से हो रहे हैं। लेकिन जो मेन इसके इफेक्ट्स आ रहे हैं हम ये भी देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन? और स्टूडेंट याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपको अभी भी आप पढ़ेंगे इसको, अब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और गो ऑन यानी कि आप आगे भी ये स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है जी, इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वाट इज़ नाइट्रेट्स एंड फास्फेट इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन, यानी कि पानी के अंदर नाइट्रो और फास्फेट की बहुत ज़्यादा मकदार का जमा हो जाना क्या कहलाता है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है जी। द सीवेज एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जो हमारा सीवेज वाटर होता है, जो हमारी फर्टिलाइजर्स जो खाद्य होती हैं उनके अंदर ये नाइट्रेट और फास्फेट काफ़ी हद तक मौजूद होता है और उसकी वजह से फिर क्या होता है जी, यूट्रोफिकेशन काज हो जाती है। When sewage and fertilizers reach water body, the nutrient present in them cause algal blooms। अब वही जो फर्टिलाइज़र जो सीवेज होती हैं, जो सीवेज वाटर है, जो हमारी फर्टिलाइज़र का वाटर है, जो खाद वाला पानी है, जब वो वाटर बॉडीज़ यानी कि नियर बाई जो करीबी जो आबी ज़खायर होते हैं उनमें जाता है तो वहाँ पर वो क्या करता है जी, वो अलगल ब्लूम काज करता है, वहाँ पर अलगल ब्लूम बना देता है। अलगल ब्लूम क्या है स्टूडेंट, अलगल ब्लूम यानी कि वहाँ पर वो एल्गी की पैदावार कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कहीं जाते हैं तो या आप कह लें कि नारियों के साथ साथ या कहीं एक बड़ा जो पहले होते थे गांव में जैसे पानी के लिए कह लें छप्पड़ वगैरह, तो वहाँ पर आप देखते थे ना तो वहाँ पर सारे का सारा ऊपर ग्रीनरी होती थी, सारा या तो पानी ग्रीन हुआ होता था या ग्रीन पौधे उनके ऊपर होते, तो उनको कहते हैं एल्गी। वो जो एल्गी का यानी कि ये वहाँ पर पैदा थे। अब रिच एल्गल ग्रोथ लीड टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिकम्पोजर, अब वो जो है जितनी ही ज़्यादा एल्गी वहाँ पर होगी, इंक्रीज द नंबर ऑफ डिकम्पोजर, तो वो क्या करेंगे उतने ही ज़्यादा डीकम्पोजर पैदा कर देंगे। डीकम्पोजर क्या करेंगे जी, अब डीकम्पोजर यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर एंड रिजल्ट डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन। वो जब डीकम्पोजर पैदा हो गए, वो डीकम्पोजर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, जो डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी पैदा होगी तो वो जो नीचे अभी जो जानदार हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो वो भी डेफिनेटली क्या होंगे, वो मारे जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे, ठीक है जी। इस तरह से स्टूडेंट ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ से यानी कि सारी ग्रीनरी नज़र आ रही है, आपको वाज़ह तौर पर दिखाते हैं नेक्स्ट में, ये है सारा ग्रीन है, जितना भी पानी है ये सारा ग्रीन ही ग्रीन है और इसकी वजह से क्या हुआ, वो एल्गल ब्लूम बने और नीचे जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपको जो है ना इस तरह से आपको नज़र आएगा, इधर है ये इस तरह से, ये सारी है जी यूट्रोफिकेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फूड चेन कंटेमिनेशन। द नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर पोल्यूटेंट्स में स्टे इन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे यानी कि एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल को जो जल्दी से जो है वो डिस्पोज नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते ऐसे पोल्यूटेंट, तो अब वो है एक लंबे अरसे तक पानी में मौजूद रहेंगे। फ्राम वाटर दे एंटर इनटू स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच आर फेड अपॉन बाय फिश। अब वो पानी से जो है छोटे जानदारों में मुंतकिल होंगे, जैसे कि मछलियाँ। अब वो मछलियाँ जो हैं वो इंसान खाएंगे और जानवर उनको या अगर इस्तेमाल करेंगे खाएंगे तो वो क्या होगा, वो दोनों तरह से जो है वो जानवरों में भी बीमारियाँ मुंतकिल होंगी आगे, ठीक है जी, ट्रांसफ़र हो जाएंगी और इसी तरह वो इंसानों में भी मुंतकिल होंगी। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास एपिडेमिक्स। तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन वाटर फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। अब वो जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है पानी के अंदर वो क्या करेंगे, वो जो जी जर्म्स को भी पैदा करेंगे पानी के अंदर, जर्म्स को पैदा करेंगे। अब वो जो जर्म्स है वो क्या करेंगे, सच पोल्यूटेड वाटर कॉज एपिडेमिक लाइक कॉलरा। अब वो जो पोल्यूटेड वाटर होगा, वो जो पानी है वो क्या करेगा, वो नुकसानदा है, वो इस तरह से है कि जी वो एक तो कॉलरा की बीमारी उसकी वजह से होती है और गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह जो हैं ये मुख्तलिफ बीमारियाँ उसकी वजह से हो जाती हैं जी। कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, हमने पहले भी स्टूडेंट से पहले लेक्चर में जो है
हमने एयर पोल्यूशन बढ़ा जब, तो उसमें भी हमने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कंट्रोल है वो यही है कि पब्लिक अवेयरनेस। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, पब्लिक अवेयरनेस। और पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैंने तब भी अर्ज़ किया था, मैं अब दोबारा से गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए सिर्फ एक टीचर या सिर्फ टीचर कम्युनिटी कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए आप हमारा साथ देंगे, आप टीचरों के साथ, आप अपने दोस्तों, अपनी कम्युनिटी, अपने घरों में, अपने महल्ले में दूसरों के साथ इसके जो नुकसान है वो शेयर करेंगे। तो फिर इसको अगर मुकम्मल तौर पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो कम से कम इस पर हम क्या है कि इसमें कमी ज़रूर ला सकते हैं। तो इसके लिए जी सबसे पहला कंट्रोल यही है कि पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, के लोगों को जो है वो इसके बारे में बताया जाए कि वाटर पोल्यूशन आलूदगी के नुकसान क्या हैं। नेक्स्ट, बिफोर रिलीजिंग द सीवेज इनटू वाटर बॉडीज़ इट मस्ट बी प्योरीफाइड थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट टेक्निक। अब वो जो पानी सीवेज वाटर है, अगर हमने उसको छोड़ना है वाटर बॉडीज़ में करीबी जो अब खाना है, तो उसको उससे पहले क्या करना चाहिए जी, सीवेज ट्रीटमेंट टेक्निक के मुताबिक उसको प्यूरीफाई करना चाहिए, उसको साफ़ करके भेजना चाहिए। और लास्ट वन है जी, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड आल्सो बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू वाटर बॉडी, कि वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज़ को चाहिए ज़रूर बट ज़रूर कि वो क्या करें, उसको जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको करीबी आबी ज़खायर में पानी में शामिल करने से पहले उनको वो ज़रूर ट्रीट करें। उनको ज़रूर किसी ना किसी तरीके से, अगर हॉट वाटर है तो उसको कूल करके बाहर रिलीज़ किया जाए, अगर केमिकल वाला है तो उसके केमिकल्स को किसी तरीके से पहले ही रिमूव कर लिया जाए ताकि जो आबी ज़खायर हैं वो उससे ज़्यादा मुतासर ना हों। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह निगहबान।